नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। वीआईपी में बड़ी सेंधमारी भाजपा की करने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो विधायक जो वीआईपी से उठकर रातों रात भाजपा खेमे में आए हैं उनके साथ क्या होगा। कई लोग ये दावा कर रहे थे कि इनमें से कम एक या दो विधायकों को मंत्रालय मिल सकता है। बिहार में भाजपा बोचहा चुनाव हारने के बाद एक और ऐसे पायदान पर खड़ी है जहां ये उसे तय करना होगा कि आखिर आगे चल के सवर्णों के वोट बैंक को बांधे कैसे रखना है। खबर ये भी आ रही है कि एक तरफ जहां सच्चिदानंद सिंह एमएलसी चुनाव में नाराज़गी की वजह से भूमिहार भाजपा से अलग हुए हैं, वहीं बोचहा में सुरेश शर्मा की नाराज़गी भाजपा पर भारी पड़ी। इन सभी चीज़ों को भाजपा बहुत नज़दीक से देख रही है। इसे आकलन करने के लिए खुद अमित शाह बिहार भी आए हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा भूमिहारों और सवर्णों को वापस अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए बिहार में मंत्रिमंडल में भूमिहार चेहरों को बढ़ा सकती है। अब ये चेहरे कौन से होंगे, इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। हालांकि आज जब हमने खबर चलाई थी कल, आज इस खबर का संज्ञान लेते हुए खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये मुहर भी लगा दिया कि हमारी खबर बिल्कुल सही है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय है। हालांकि जो बातें उन्होंने नहीं बताई वो अब हम आपको बता रहे हैं। दो बातें बिल्कुल तय नज़र आ रही हैं। मौजूदा जो अदावत है जदयू और भाजपा के बीच, दोस्ती के बावजूद तकरार ये चलता रहेगा। अभी मानसून सत्र तक इन्हें बहुत लड़ना है। कई बिल हैं जिन पर आपसी द्वंद्व होगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के कई करीबी मंत्रियों का विकेट गिराने का भाजपा का मन है। भाजपा के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के चलते कई नेताओं को अपने मंत्रालय से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा अगर भाजपा का चला तो होगा। वहीं नीतीश कुमार पर सवर्ण कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने, खास तौर पर भाजपा के जो ब्राह्मण और भूमिहार वोट बैंक है उसको साधने के लिए इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। खबर ये भी आई है कि शीर्ष नेतृत्व तो इसको लेकर एक बड़ा रेकी कर रहा है। बिहार में भूमिहार वोट किसके पास है, कौन इसे भाजपा के पाले में पूरी तरीके से ला सकता है, राजद के पास ये वोट बैंक आखिर गया तो गया कैसे। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और साथ साथ ये भी जोड़ घटाव किया जा रहा है कि अगर बिहार में मुकेश सहनी, नीतीश कुमार और मांझी तीनों अगर अलग हो जाते हैं एनडीए से, तो उस परिस्थिति में भाजपा बिहार में कैसे नए वोट बैंक को संभाल पाएगी। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में उन लोगों को भी मंत्री बनाना होगा जो लगातार इंतज़ार में बैठे हुए हैं। पिछली बार आपको याद होगा कई दिग्गज नेताओं को बिठा दिया गया था। खबर ये भी आ रही है कि इसकी वजह से पार्टी में गुटबाजी हुई है। प्रेम कुमार हों या नंदकिशोर यादव हों, इन लोगों का नाम भी काट दिया गया था। अब खबर ये आ रही है कि इन लोगों में से भी कुछ पुराने चेहरों की वापसी हो सकती है। नया पुराना और पिछड़ा अगड़ा का एक बढ़िया समीकरण बनाने पर भाजपा काम कर रही है और इस पूरे समीकरण की क्योंकि ये अब तक बन नहीं पाया है, इसी वजह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें देरी हो रही है। वरना सवर्णा सिंह जो कि वीआईपी से 3 विधायकों के साथ आई थी भाजपा में, उनका मंत्री बनना लगभग तय नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि इस महीने के अंत या अगले महीने के मध्य तक कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है जिसमें ये स्पष्ट हो पाए कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब और कैसे होगा। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, आपकी नज़र भारत तक पहुँच चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।